रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 39 है। और आज का जो पेपर हो जाता है वो पेपर 19/5/2023 की तृतीय पाली का पेपर हो जाता है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो बताओ कौन से मौलिक अधिकार से संबंध रखता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किससे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। तो बताओ कौन जाने जाते हैं। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये आलार मेलबल्ली जाने जाते हैं। 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन ... में काबुल पर कब्जा कर लिया। तो बताओ कब कब्जा किया था बाबर ने काबुल पर। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1504 में किया था काबुल पर कब्जा। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न, कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो बताओ कौन सी नदी पर बना है कर्नाटक का अलमट्टी बांध। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 जीता। तो बताओ ये किसने जीता था। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये स्पेन ने जीता था। 5 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न कि त्रिपुरा की खारची पूजा एक हिंदू त्योहार है जिसमें पृथ्वी सहित ... हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। तो बताओ इसमें कितने हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है त्रिपुरा के खारची पूजा में। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें 14 हिंदी देवताओं की पूजा की जाती है। 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो बताओ कौन सी नृत्य शैली का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है कजरी। 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न कि ... के समय सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं। तो बताओ कौन कहलाते हैं लाल शैवाल। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका रोडोफाइसी। 8 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी। तो बताओ कौन सी घटना की वजह से बंगाल की 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो गई थी अकाल के वजह से। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है। तो बताओ कौन सा उपन्यास है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आ सुटेबल बॉय। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2021 भारत के ... क्षेत्र को लक्षित करता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र को लक्षित करता है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2021। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है खेल के क्षेत्र को लक्षित करता है। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कि राज्यसभा द्वारा
एक धन विधेयक को डॉट डॉट दिनों के साथ या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा वापस भेजना अनिवार्य होता है। तो बताओ 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 14 दिनों के साथ। 12 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 13 है आपके सामने कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक देश एक उर्वरक का शुभारंभ किसने किया। तो बताओ ये शुभारंभ किसने किया था। 13 का आंसर आपको देना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये शुभारंभ किया था नरेंद्र मोदी ने। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 13। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक लिखत का उपयोग किया जाता है। तो बताओ कौन सी किसका उपयोग करते हैं। 15 का आंसर आपको देना है। 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये गणना के लिए मौद्रिक लिखत का उपयोग किया जाता है वो हो जाती आरक्षित नकदी निधि अनुपात। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की और सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है जिसे डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। 16 का आंसर आपको देना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो इसे कंठमणि कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की डॉट डॉट राज्य की एक भारतीय गायिका थी जो अपनी गहरी और दमदार आवाज़ के लिए जानी जाती थी। तो बताओ गंगूबाई हंगल का संबंध कौन से राज्य से हो जाएगा। 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो उनका संबंध हो जाता है कर्नाटक से। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योगों का एक उदाहरण नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो कृषि आधारित उद्योगों का जो एक उदाहरण नहीं है वो हो जाता है आपका लोहा एवं इस्पात उद्योग। 18 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 19 नंबर का प्रश्न कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य डॉट डॉट है। तो बताओ कौन है एकमात्र भारतीय राज्य। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है नागालैंड। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि विधवा पुनर्वास संघ के संस्थापक कौन थे। तो बताओ कौन थे। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विधवा पुनर्वास संघ के जो संस्थापक थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे। 20 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कि डॉट डॉट के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो बताओ किसके कारण आते हैं पृथ्वी पर ज्वार भाटे। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो ये हो जाएगा केवल सूर्य एवं चंद्रमा। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कुश्ती मैट की मोटाई डॉट डॉट सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तो बताओ कितनी सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए कुश्ती मैट की मोटाई। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच है। 22 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है। तो ज्वलनशील पदार्थ का जो एक उदाहरण नहीं है वो हो जाएगा कांच। 23 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। तो बताओ कौन से स्मारक में हुआ है लाल बलुआ पत्थर का उपयोग। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये हो जाएगा अलाई दरवाजा।
चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। तो बताओ कौन बैठा था मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।